तो दोस्तों क्लास में कौन सा बच्चा कितना परफॉर्म कर रहा है उसका रिपोर्ट कार्ड देखकर ही पता चलता है। तो हमारे थ्री व्हीलर कैटेगरी के जून के महीने की सेल्स रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसे देखकर हमें पता चलता है कौन सी कंपनी मार्केट में बेस्ट परफॉर्म कर रही है। तो इस वीडियो में हम जून के महीने में हुए टोटल सेल के साथ पैसेंजर और कार्गो सेगमेंट में टॉप 6 कंपनियों के बारे में भी जानेंगे। तो इन सब के बारे में जानने से पहले शाबू यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए देखते हैं क्लास में कौन सा बच्चा टॉपर निकला है। तो दोस्तों हम हमेशा मंथ के टोटल सेल्स से शुरुआत करते हैं, लेकिन 2024 आधा खत्म हो गया है। तो पिछले 6 महीने से हुए टोटल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल्स पे एक बार नजर डालेंगे तो इस साल के शुरुआती 6 महीनों में 3,13,967 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल हुई है। तो पिछले साल यानी 2023 में हुए 6 मंथ्स के सेल्स देखें तो 2,46,850 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल्स हुई थी। अगर डिफरेंस देखा जाए इस साल की तो 67,117 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की ज्यादा सेल हुई है इस 6 महीनों में। तो टोटली 27% की ग्रोथ देखने को मिली है 2024 के शुरुआती 6 महीनों में। वैसे ये वाला इफेक्ट कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। कुछ नया ट्राई किया हूं, बेहतरीन है ना? ऐसा नया नया कुछ ट्राई करना चाहिए, मजा आएगा वीडियो देखने में भी। तो अब बढ़ते हैं मंथ के टोटल सेल की ओर। तो जून के महीने में 52,305 यूनिट्स की सेल हुई थी। अगर पिछले वाले महीने यानी मई के महीने में देखा जाए तो 54,732 यूनिट्स की सेल हुई थी। डिफरेंस देखा जाए तो जून के महीने में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। 2427 यूनिट की कम सेल देखने को मिली है जून के महीने में। और ओवरऑल परसेंटेज में देखा जाए तो 4% का ड्रॉप देखने को मिली है जून के महीने के सेल्स में। तो इस मंथ के टोटल सेल में भी कैटेगरी डिवाइड करके देख लेते हैं। हमारे ऑटो रिक्शा कैटेगरी के अंदर 2 कैटेगरी और रहते हैं जो कि ई रिक्शा और L5 ऑटो रिक्शा। तो इनको डिवाइड करके अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक ई रिक्शा के अंदर पैसेंजर सेगमेंट देखा जाए तो 37,943 यूनिट्स की सेल हुई। अगर वहीं पे ई रिक्शा की कार्गो सेगमेंट में सेल देखा जाए तो 4,611 यूनिट की सेल हुई है। और इसके बाद L5 ऑटो रिक्शा की देखा जाए तो पैसेंजर सेगमेंट में 7,820 यूनिट्स की सेल हुई है और कार्गो सेगमेंट में 1,930 यूनिट्स की सेल हुई है। तो ये थे ओवरऑल सेल्स के नंबर्स। इसके अलावा इंडिविजुअल नंबर्स देखा जाए तो हम यहाँ पे टॉप 6 लिए हैं और L5 कैटेगरी के ही लिए हैं। तो पहले पैसेंजर सेगमेंट की बात करते हैं। पैसेंजर सेगमेंट में नंबर 6 पे आती है ओमेगा सखी मोबिलिटी। ओमेगा सखी मोबिलिटी ने जून के महीने में 60 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को सेल किया है और मई के महीने में 65 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को सेल किया था। डिफरेंस -5 ऑटो रिक्शाओं को कम बेचा है जून के महीने में और ओवरऑल इसके सेल्स में -7% की गिरावट देखने को मिली है। और इसके बाद नंबर 5 पे आती है केटो मोटर। केटो मोटर को पिछले महीने काफी अच्छा सेल्स बूस्ट मिला था। तो देखते हैं इस महीने किस तरह से मिला है। तो जून के महीने में 96 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को सेल किया है। वहीं पे मई के मंथ में 226 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को सेल किया था। तो डिफरेंस देखा जाए तो 130 ऑटो रिक्शाओं को कम बेचा है जून के महीने में और ओवरऑल इसकी सेल्स देखा जाए तो 57% तक गिरावट देखने को मिली है। पिछले महीने काफी अच्छा बूस्ट मिला था केटो मोटर्स को, इस महीने सडनली ड्रॉप हो गया है। और नंबर 4 पे आती है TI क्लीन मोबिलिटी जो कि मंत्रा है। मंत्रा ने जून के महीने में 387 यूनिट्स को बेचा था और मई के महीने में 330 यूनिट्स को बेचा था। तो डिफरेंस देखा जाए 57 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को इस महीने ज्यादा बेचा है और ओवरऑल 17% की ग्रोथ देखने को मिली है जून के महीने में। काफी अच्छा कर रहा है मंत्रा सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। और इसके बाद नंबर 3 पे आती है पियाजो। पियाजो ने जून के महीने में 1102 यूनिट का सेल किया है और मई के मंथ में 1189 यूनिट्स की सेल की थी। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 87 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को कम बेचा है जून के महीने में और ओवरऑल सेल में 7% की गिरावट देखने को मिली है पियाजो को। इसके सेल्स में गिरावट होंदे या ग्रोथ होंदे ये तो नंबर 3 पे ही रहता है हमेशा। लकी नंबर है लगता है पियाजो का। और नंबर 2 पे आती है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने जून के महीने में 2381 यूनिट्स की सेल की है और मई के महीने में 2215 यूनिट्स की सेल की थी। डिफरेंस देखा जाए तो 166 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं की ज्यादा सेल हुई है और ओवरऑल इसकी सेल्स में 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। बहुत ही अच्छा करा। तो अब बढ़ते हैं क्लास टॉपर की तरफ। तो हमेशा टॉपर साला एक ही रहता है, वो है महिंद्रा। महिंद्रा ने नंबर 1 पोजीशन पे हमेशा कायम रखा है। तो महिंद्रा ने जून के महीने में 3310 यूनिट्स को सेल किया है और मई के महीने में 2931 यूनिट की सेल की और डिफरेंस
डिफरेंस देखा जाए तो 379 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को ज्यादा बेचा है और ओवरऑल सेल्स में 12% की ग्रोथ देखने को मिली है महिंद्रा को पैसेंजर सेगमेंट में। तो ये थे पैसेंजर सेगमेंट में टॉप 6 कंपनीज। इसके अलावा कार्गो की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर 6 पे आती है अल्टीग्रीन। अल्टीग्रीन ने जून के महीने में 89 यूनिट्स की सेल की थी और मई के महीने में 10 यूनिट्स की सेल की है। डिफरेंस देखा जाए तो 79 यूनिट्स की ज्यादा सेल की है और ओवरऑल सेल्स में 790% की ग्रोथ देखने को मिली है अल्टीग्रीन को कार्गो सेगमेंट में। वैसे इसका पैसेंजर ऑटो रिक्शा तो अभी नहीं है। वैसे कंपनी बता रही थी कि ये पैसेंजर में भी लेके आएंगे अपनी ऑटो रिक्शा। कब तक लेके आएगी ये तो एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन पैसेंजर सेगमेंट में भी इनको इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेके आना चाहिए। कार्गो सेगमेंट में तो थोड़ा बेटर कर रहे हैं, तो पैसेंजर में भी अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और अल्टीग्रीन के बाद नंबर 5 पे आती है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने जून के महीने में 166 यूनिट की सेल की है और मई के महीने में 144 यूनिट की सेल की है और डिफरेंस देखा जाए तो 22 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को ज्यादा बेचा है जून के महीने में और ओवरऑल सेल्स में 15% की ग्रोथ देखने को मिली है बजाज को कार्गो सेगमेंट में। और इसके साथ साथ नंबर 4 पे आती है पियाजो। पियाजो ने जून के महीने में 183 यूनिट्स की सेल की थी और मई के महीने में 189 यूनिट्स की सेल की थी। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को कम बेचना है जून के महीने में और ओवरऑल सेल्स में 3% की गिरावट देखने को मिली है। तो अब बढ़ते हैं टॉप 3 की तरफ। तो नंबर 3 पे आती है एलआर मोटर। एलआर मोटर ने जून के महीने में 209 यूनिट की सेल की है और मई के महीने में 244 यूनिट की सेल की थी। तो डिफरेंस देखा जाए तो जून के महीने में 32 यूनिट्स की कम सेल की है एलआर मोटर ने और ओवरऑल सेल्स में 14% की गिरावट देखने को मिली है। और नंबर 2 पे आती है ओमेगा सेकी मोबिलिटी। ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने जून के महीने में 306 यूनिट की सेल की थी और मई के महीने में 254 यूनिट की सेल की है और टोटल डिफरेंस देखा जाए तो 52 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को ज्यादा बेचा है जून के महीने में और ओवरऑल सेल्स में 20% की ग्रोथ देखने को मिली है जून के महीने में ओमेगा सेकी मोबिलिटी को। और अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पे आती है हमेशा की तरह महिंद्रा। महिंद्रा ने जून के महीने में 552 यूनिट्स की सेल की थी और मई के महीने में 581 यूनिट्स की सेल की है। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 29 यूनिट्स की कम सेल की है जून के महीने में। ओवरऑल सेल्स में 5% की गिरावट देखने को मिली है महिंद्रा को कार्गो सेगमेंट में भी। तो ये थे सबसे ज्यादा सेल करने वाली टॉप 6 कंपनी से पैसेंजर और कार्गो सेगमेंट में। इसके अलावा ओवरऑल सेल्स की ग्रोथ देखा जाए तो पैसेंजर सेगमेंट में महिंद्रा, बजाज, मंत्रा को काफी अच्छा बूस्ट मिला है और परसेंटेज के हिसाब से मंत्रा की काफी अच्छी सेल हुई है। और कार्गो सेगमेंट में देखा जाए तो ओमेगा सेकी मोबिलिटी, बजाज, अल्टीग्रीन की काफी अच्छी सेल हुई है और परसेंटेज के हिसाब से अल्टीग्रीन काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और ओवरऑल पैसेंजर और कार्गो को मिलाकर देखेंगे तो 50-50 चल रहा है। 50% पॉजिटिव सेल्स मिली है और 50% नेगेटिव सेल मिली है। तो दोस्तों ये थे जून के महीने की इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट्स। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और इसी तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।